कुलगाम में बड़ा आतंकी हमला। हमले में हरियाणा का जवान शहीद। शहीद के घर में पसरा मातम। देश के लिए शहीद हुआ एक फौजी के माँ को, बाप को इससे बड़ा गर्व नहीं होता। वो शहीद होकर के अमर है, उसका दोबारा जन्म होगा। हमें अपने बेटे में बहुत गर्व है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना ने 8 आतंकियों को ढेर कर डाला। हालांकि इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। मुठभेड़ में हरियाणा के नरवाना के जाजनवाला गांव के रहने वाले प्रदीप भी शहीद हुए हैं। प्रदीप कमांडो 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। उनकी शादी 2022 में हुई थी। प्रदीप के परिवार में माता पिता सहित उनकी धर्मपत्नी है। प्रदीप अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। प्रदीप की पत्नी गर्भवती है। जैसे ही प्रदीप की पत्नी को पता चला कि प्रदीप अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि वो शहीद हो गए हैं, तो उनकी पत्नी अचानक से बीमार पड़ गई और तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। वहीं पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। 27 साल की उम्र में प्रदीप के जाने से हर किसी की आंखें नम हो गई। पूरा गांव मातम में चला गया। हर किसी के जहन में सवाल उठ रहा है कि भगवान ने उसे इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया। आइए आपको सुनाते हैं प्रदीप के पिता का क्या कुछ कहना है अपने बेटे की शहादत पर। सुनिए। हमें अपने बेटे में गर्व है। हमारे इलाके का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया। वो देश के लिए शहीद हुआ एक फौजी के माँ को, बाप को इससे बड़ा गर्व नहीं होता। वो शहीद होकर के अमर है, उसका दोबारा जन्म होगा। हमें अपने बेटे में बहुत गर्व है। हमारा बेटा देश के काम आया। मैं भी फौजी हूँ। हर कोई फौजी की यही तमन्ना होती है कि मैं देश के काम आऊँ। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख प्रकट किया। उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए हरियाणा के लाडले बेटे गांव जाजनवाला नरवाना निवासी पैरामिलिट्री कमांडो प्रदीप नैन को नमन करता हूं। मां भारती के लिए किया गया उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना की वीरगति को प्राप्त वीरात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को ये व्रजपात सहने की असीम शक्ति प्रदान दे। तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए कुलगाम में गांव जाजनवाला नरवाना के शहीद पैरामिलिट्री कमांडो प्रदीप की शहादत को श्रद्धांजलि एवं परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि दुखों की इस घड़ी में परिवार को संबल प्रदान करे। पूरा देश शहीद के परिवार के साथ खड़ा है। आपको बता दें, कुलगाम में आतंकी हमले के बाद आतंकियों ने राजौरी में भी सेना के कैंप पर हमला किया। इस हमले में सेना का एक जवान भी घायल हो गया। इन हमलों के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है और सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली है और उसी पर सेना अब काम भी कर रही है और माना यह भी जानने लगा है कि सेना कश्मीर में छिपे और भी दहशतगर्दों को अब मिट्टी में मिला देगी। वहीं सेना ने अब सर्च ऑपरेशन स्टार्ट तो कर दिया, बल्कि ऑपरेशन क्लीन भी सेना का जारी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आतंकी डरे और सहमे हुए हैं और पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि दहशतगर्द पाकिस्तान से ही भारत में आए थे, वो भी भारतीय जवानों को निशाना बनाने के लिए। हालांकि भारतीय जवान भी इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, बल्कि 8 दहशतगर्दों को मिट्टी में भी मिला दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।